चलो आगे देखो। ये देखो, हम सब पढ़ रहे थे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, उसमें आप लोग पढ़ेंगे एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। जो इसमें क्या किया जाता है, कल हम लोगों ने सीखा था एमीन बनाने की विधियां। तो एमीन बनाने की विधियों में एक ए भी था ना, इसी हम लोग कहते क्या है, हाफ मान ब्रोमाइड विधि। चलो देखो ध्यान से इधर, इसी को हम लोग कहते हैं हाफ मान ब्रोमाइड विधि। चलो भी लिखेंगे। तो क्या किया जाता है, लिया जाता है प्रोपियोनेमाइड। ये क्या है, प्रोपियोनेमाइड। प्रोपियोनेमाइड क्रिया एल्कोहलिक पोटास यानी 50% क्या लिया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और उसकी क्रिया किससे करवाई जाती है, ब्रोमीन से। बनता क्या है, एथिलेमीन। यह है एथिलेमीन। और क्या निकल जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड। ये क्या है, पोटेशियम गुण। एथिल एमीन के रासायनिक गुण, एथिलेमीन का रासायनिक गुण, उसे पहला ही डालो। जल से क्रिया, जल से क्रिया। चलो देखो ध्यान से इधर, जल से क्रिया में क्या होता है, ये है CS। अच्छा इसको हम C2H5 लिख देना जी, दिक्कत नहीं लिख जाने। चलो लिख लेंगे वो भी। यह है एथिलेमीन, इसकी क्रिया किसी करवा दो, जल से। क्या बनेगा, CS3 CS3 CS2 ना, CS3 CS2 NH3 कर दो, NH3 और OH। इसका नाम क्या है, एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड ना। जब एथिलेमीन की किससे होती है, जल से। बनता क्या है, एथिल अमोनियम एथिल अमोनियम बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म कर बाहर निकल जाएगा, एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ये क्या है, ये है एथिल एमीन। लिखो, जब जब एथिलेमीन क्रिया, जब एथिलेमीन की क्रिया जब एथिलेमीन की क्रिया जल से की जाती है, की जाती है, तो एथिल अमोनियम, एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। शांति से बैठे हम तुम लोग। एक नाइट्रस अम्ल से क्रिया, एक मिनट पहले लिखना था भाई, यह एथिलेमीन CS3 CS2 NH2, इसकी क्रिया किससे करवाना है, नाइट्रस
अम्ल से। फार्मूला क्या होता है? HNO2। ठीक, अभी लिखो मत। चलो क्या बनेगा? CH3 CH2। इसको हम कर सकते हैं OH, लिखते नहीं लिखते हैं, लिख सकते हैं हेलियन और हेलियन, N2 बन जाएगा। बन गए एथिल अल्कोहल CH3 CH2 OH प्लस मिल क्या बन गया? N2। और यहां पर जो H2O H2H OH हो गया, द्वैत बचा यहां पर, यहां द्वैत बचा, यहां पर एक ऑक्सीजन बचा, क्या निकल जाएगा? H2O प्लस N2 गैस निकल जाती है। ठीक, सही है ना? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? लिखो, जब एथिलेमीन की क्रिया, जब एथिलेमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से की जाती है तो एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। ये हो गई दो क्रिया। तो इसमें किसी कोई डाउट? क्लोरोफार्म से क्रिया, फार्मूला क्या होता है एथिलेमीन का? क्या लिखे बताओ? CH3 CH2 NH2। इसकी क्रिया किसका माना है? क्लोरोफार्म से। फार्मूला CHCl3 प्लस, इसमें लिया था एल्कोहलिक पोटास जी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या बनेगा? यानी यहाँ बनता है सी क्या? CH3 CH2 CmNC प्लस क्या निकलेगा यहाँ से? क्या निकलता है? KCl। क्या निकलता है? KCl। बताओ कितने Cl है यहाँ? 3 ठो, 3 निकाल दो इसको, प्लस क्या हाइड्रोजन होगा? 3 3 2 5, 1 नहीं, यहाँ पर 3 से गुणा करो, सही है ना? प्लस यहाँ निकलेगा H2O, और H2 कितने लोग रहेंगे? शायद बैलेंस हो गया है। 3 दूनी 6, 6 3 9, 9 2 11 ना जी, 11 3 3 3 1 4 4 2 6 2, सही है। ठीक, देखो, जब नाम लिखे इसका, इसका नाम है एथिलेमीन। यह निषेचक क्लोरोफार्म, ये क्या है? एथिल साइनाइड नहीं, एथिल आइसोसाइनाइड। जब एथिलेमीन की क्रिया क्लोरोफार्म, जब एथिलेमीन क्रिया क्लोरोफार्म से की जाती है तो एथिल आइसोसाइनाइड
एथिल आइसो साइनाइड का निर्माण होता है। इसमें किसी को डाउट नहीं? एमीन ये क्या है? एथिल एमीन। जब इसकी क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl से की जाती है, बनता क्या है? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड प्लस H2O निकल गया, प्लस क्या निकल गया? NO2। ये बैलेंस है ना, ये एन मिलके हो गया N2, H2O से बैलेंस है। देखो, जब एथिलेमीन क्रिया, जब एथिलेमीन की क्रिया एथिल क्लोराइड से नाइट्रोसिल क्लोराइड से की जाती है, तो एथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। एथिल क्लोराइड का क्या होता है? निर्माण होता है। एक हो गया, पचवे है सोडियम से क्रिया, धातुओं से क्रिया। बताओ, एथिलेमीन फार्मूला क्या होता है? C2H5NH2। इससे क्रिया किसे करवा दो? सोडियम धातु से। बनता क्या है? सोडियम एथिल एमीन। अब क्रिया बैलेंस है, हाँ ठीक है ना? देखो, जब एथिलेमीन क्रिया, जब एथिलेमीन की क्रिया सोडियम धातु से की जाती है, तो सोडियम एथिलेमीन, तो सोडियम एथिलेमीन का निर्माण होता है। निर्माण होता है। तो यहां तो किसी को डाउट थी? यह अमोनिया जैसी गंध वाली रंगहीन व वाष्पशील द्रव है। वाष्पशील द्रव है, ठीक? अगर लिखो, यह जल में घुलनशील होती है। यह जल में घुलनशील होती है। यह जल में घुलनशील होती है। अगर लिखो, इसका क्षारीय विलयन नहीं, इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ठीक? यह कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। लास्ट लिखो, यह कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। हाँ, ठीक? उपयोग लिखोगे इसका, एथिलेमीन के उपयोग, एथिलेमीन के उपयोग देखो, इसका उपयोग रोगों के उपचार के लिए, इसका उपयोग रोगों के उपचार के लिए, इसका उपयोग रोगों के उपचार के लिए
दवाइयों में किया जाता है, दवाइयों में किया जाता है, दवाइयों में किया जाता है। ठीक, देखो इसके द्वारा रंजक रबड़, इसके द्वारा रंजक रबड़ आदि बनाए जाते हैं, इसके द्वारा रंजक रबर आदि बनाए जाते हैं, इसके द्वारा रंजक रबर आदि बनाए जाते हैं। ठीक, ये हो गया इसके क्या जी, प्रयोगशाला विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उपयोग। ठीक, चलो।